है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदार। सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। और सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि वो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हज़रात मोहतरम, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप हज़रात को कि आप रसूल के गुलाम हैं, इब्लीस के पैरोकार नहीं है। रसूल के गुलाम हैं, इब्लीस के पैरोकार नहीं हैं। शायर क्या कहता है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हज़रात मोहतरम, तो ये आमदे रसूल का महीना है और करीब वो दिन आने वाला है। आज की रात वो रात है, आज की ही सुबह वो सुबह है जिस सुबह में मेरे नबी की पैदाइश हुई थी। हज़रात मोहतरम, जब मेरे नबी की पैदाइश हुई तो इब्लीस बड़ा जोर से चीखा था, बड़ा चिल्लाया था कि मैं तो चाहता था कि लोगों से गुनाहें करवाऊं, लोगों को भटका करके जहन्नम में भेज दूं, मगर वो आ चुका है जो गुनाहगारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत का परवाना अता करेगा। तो इब्लीस बहुत चीखा था, बहुत चिल्लाया था। तो शायद इसीलिए कहता है कि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो जो खुशी मनाते हैं वो रसूल के गुलामी का सबूत देते हैं, और जो खुशी नहीं मनाते, जिसका चेहरा इस दिन में बिगड़ जाता है, वो इब्लीस के पैरोकार होने का सबूत देते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का तो बेपनाह फज़्ल व करम एहसान है, नवाजिश है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो आज हर चीज जगह जगह पर एतराज, मिलाद मनाना, जुलूस निकालना, झंडे लगाना, तरह तरह के एतराज। मैं उसका जवाब जो एतराज करते हैं उसके दादा परदादा की किताब से मैं बताऊंगा। जो एतराज करते हैं उसके दादा परदादा की किताब से मैं साबित करूंगा कि मिलादुन नबी मनाना क्या है, मिलादुन नबी मनाना किसका तरीका है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का बेफज़्ल करम एहसान है, नवाजिश है कि अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया, मगर एक वक्त आता है जब अपने महबूब को भेजता है तो इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह का बेपनाह फज़्ल एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उसमें एक रसूल को भेजा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेज करके हमें नबी के उम्मत में पैदा फरमाकर बड़ा एहसान फरमाया। हज़रात मोहतरम, बस चंद मिनट में मैं अपनी जगह लूंगा। आज जो लोग एतराज करते हैं कि मिलाद मनाना, फातिहा करना, झंडे लगाना, ये सैयदी सरकार आला हजरत ने बढ़ावा दिया। सैयदी सरकार आला हजरत ने शिर्क व बिदअत को बढ़ावा दिया। हज़रात मोहतरम, मैं तीन नाम बता रहा हूं, आप ज़हन में रखिएगा।
आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायरे अहले सुन्नत जनाब अबू तालिब साहब क़िबला, नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम, लोग कहते हैं कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने शिर्क व बिदअत को बढ़ावा दिया है। उन्हीं के जमाने से फातिहा, मिलाद, जुलूस, इन सब चीजों का इंतजाम उन्हीं के जमाने से, उन्हीं का बढ़ावा दिया हुआ है कि लोग आज करते हैं। हज़रात मोहतरम, दर हकीकत बात ये ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। हज़रात मोहतरम, एक नाम मैं बताता हूं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आला हजरत के उस्ताद, आला हजरत के उस्ताद शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, नाम याद रखिएगा। और जिसने शिर्क व बिदअत को बढ़ावा दिया, नाम है इस्माइल देहलवी। आपने नाम सुना होगा। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी इस्माइल देहलवी के सगे चचा, उसके बाप का नाम अब्दुल गनी मुहद्दिस देहलवी। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आला हजरत के दादा उस्ताद हैं, यानी उस्ताद के भी उस्ताद हैं। और आला हजरत के उस्ताद सैयद आले रसूल अहमदी हैं। हज़रात मोहतरम, उनके उस्ताद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी और उनके वालिद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के वालिद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। तीन नाम याद रखिएगा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। हज़रात मोहतरम, ये कौन हस्ती है? ये बुजुर्ग कैसी हस्ती है? हज़रात मोहतरम, आला हजरत की पैदाइश हुई, मैं कोई आला हजरत के हालात जिंदगी को मैं नहीं बता रहा। रसूल के इल्मे गैब पर एतराज किया जाता है, मिलाद पर एतराज किया जाता है, फातिहा पर एतराज किया जाता है। मैं उसका सबूत इस्माइल देहलवी के परदादा की किताब से दूंगा। मैं उसका सबूत इस्माइल देहलवी के परदादा की किताब। हज़रात मोहतरम, आला हजरत की पैदाइश 1272 हिजरी में हुई, 1272 हिजरी में। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जो आला हजरत के दादा उस्ताद हैं, उस्ताद के भी उस्ताद, उनका इंतकाल हो जाता है 1241 हिजरी में, यानी आला हजरत से 33 साल पहले उनका इंतकाल होता। आला हजरत अभी पैदा नहीं हुए, इमाम अहमद रजा भी पैदा नहीं हुए, उससे पहले 1241 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो गया। अब उनके वालिद का नाम क्या है? उनके वालिद का नाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। बड़ी जरूरी बात बता रहा हूँ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इनका इंतकाल आला हजरत की पैदाइश से तकरीबन 96 साल 96 साल पहले हो चुका। आला हजरत पैदा नहीं हुए, 96 साल पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो चुका। उनके वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, उनका इंतकाल तकरीबन आला हजरत की पैदाइश से 150 साल पहले हो चुका। कितना? 150 साल पहले शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी का इंतकाल हो चुका। अब देखे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी क्या लिखते हैं, क्या फरमाते हैं? वो एक किताब लिखते हैं, किताब का नाम है अनफासुल मुआरिफ। किताब का नाम जरूर नोट, हवाला दे रहा हूँ, कोई हवाई फायरिंग नहीं,
किताब का नाम है अनफासुल मुआरिफ। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी अपने वालिद और अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी की हालात जिंदगी पर, उनकी हालात जिंदगी पर एक किताब लिख रहे हैं जिसका नाम है अनफासुल मुआरिफ। और वो क्या लिखते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने कहा, मेरे वालिद ने कहा कि मैं, किसने कहा? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं। और लिख कौन रहे हैं? उनके बेटे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मेरे वालिद ने कहा कि मैं पढ़ने के लिए अपने किताब का झोला लेकर के दिल्ली के एक शाहजहांबाद में जा रहा था। एक जगह का नाम था उस जमाने में शाहजहांबाद, दिल्ली में। वो कहते हैं कि मैं किताब का झोला लेकर के जा रहा था। अब अकेला जा रहा था, दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रही, तो मैंने शेर पढ़ना शुरू किया। क्या? शेर पढ़ना शुरू किया। आज अगर आप अकेले सफर करें, अगर आपके पास न मोबाइल हो न कोई सहूलत हो, दिल नहीं लगेगा, अकेला सफर करने को दिल नहीं चाहेगा। हज़रात मोहतरम वो कहते हैं कि मैं अकेला जा रहा था, दिल नहीं लग रही थी, तो मैं शेर पढ़ना शुरू किया। और शेर पढ़ते पढ़ते मैंने 3 मिसरा पढ़ा और चौथा मिसरा भूल गया। 3 मिसरा मैंने पढ़ा और चौथा मिसरा मैं भूल गया। हज़रात मोहतरम बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं मगर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। हज़रात मोहतरम अचानक एक शख्स नमूदार होता है, अचानक एक शख्स नमूदार होता है और वो चौथा मिसरा बताता है, चौथा मिसरा बताता है। तब जाकर के वो चौथा मिसरा पढ़ते हैं और जब रवाना होने लगते हैं बताने वाले, तो शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि आपकी तारीफ क्या है, आपका नाम क्या है? तो वो पलट करके जवाब देते हैं कि मुझ हकीर को शेख सादी कहा जाता है। हज़रत शेख सादी कहा जाता है, जाहिद साहब शेख सादी कहा जाता है। और आप इनसे पूछे कि शेख सादी कौन है? शेख सादी कोई मुहद्दिस नहीं है, कोई वली नहीं है। हज़रात मोहतरम एक फारसी के शायर है, बहुत बड़े शायर हैं, और उन्होंने 2 किताबें ऐसी लिखी है जो कि हर मदरसे के मौलवी पढ़ने वाले तालिबे इल्म को पढ़ाया जाता है। और इस किताब का नाम गुलसिता और बोस्ता है। हज़रात मोहतरम वो फारसी का शेर बता रहे हैं। और शेख सादी का मजार कहाँ है? शेख सादी शिराज ईरान के एक शहर शिराज में आराम फरमा है। और शाह अब्दुल रहीम कहाँ? दिल्ली की सरजमीन पर शेर पढ़ रहे हैं। अब बताएं कि शेख सादी ने शिराज से चल करके दिल्ली आकर के कैसे हजरत शाह अब्दुल रहीम को शेर बता दिया। वहां से चल करके एक लम्हे में दिल्ली आए और शेर बता दिया। हजरत मोहतरम अब बताएं कि मुस्तफा के इल्मे गैब पर जो एतराज करते हैं इसके पास क्या जवाब होगा कि जब शेख सादी बल्कि एक शायर है शिराज से चल करके दिल्ली आए हैं और शेर उन्होंने बता दिया है, तो मानना पड़ेगा कि जब गुंबदे खजरा में मेरे मुस्तफा बैठ करके अपनी कब्र अनवर में आराम करके हम गुनाहगारों को जरूर देखते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम जब शिराज की जमीन से चल करके शेख सादी आकर के शेर बता देते हैं, तो मेरे मुस्तफा अगर मदीना से हम गुलामों को देखें तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है, इसमें कौन सी दिक्कत? हज़रात मोहतरम अगर ख्वाजा गरीब नवाज को हम पुकारे और वो हमारी मदद कर दे
तो इसमें कौन एतराज? जब शेख सादी वहां से चल के दिल्ली आ सकते हैं तो मेरे मुस्तफा वहां से हम गुलामों को मुलाहिजा क्यों नहीं फरमा सकते? तो मेरे मुस्तफा आलिमुल गैब है, तभी तो सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। हज़रात मोहतरम, ये तो इल्मे गैब की बातें थी। हज़रात मोहतरम मजीद शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद कहते हैं, मेरे वालिद कहते हैं कि मैं हर साल रबीउल अव्वल के मौके से मिलाद मनाता था। कौन कह रहा है? वही इस्माइल दहलवी का परदादा कहते हैं कि मैं हर साल रबीउल अव्वल के मौके से मिलाद मुनाकिद करता था और फातिहा का इंतजाम करता था। सामने शीरनी रख करके मैं फातिहा दिया करता था। हज़रात मोहतरम वो कहते हैं कि मेरे वालिद ने कहा कि एक साल तंगी का आलम था, खाने खाने को मोहताज थे, शीरनी का इंतजाम ना हो सका, तो मैं चना, भूजा हुआ चना और गुड़ को रख करके मैंने फातिहा दिया और मुस्तफा के नाम में मैंने फातिहा दिया। हज़रात मोहतरम वो कहते हैं कि जब रात में मैं सोया हूँ क्या देखता हूँ कि सहाबाए किराम जलवा फरोज है, उन तमाम सहाबी के दरमियान मेरे मुस्तफा मिंबर पर बैठे हुए हैं और तमाम शीरनी मेरे मुस्तफा के बारगाह में पेश किया जा रहा है। तमाम लोगों की शीरनी मेरे मुस्तफा की बारगाह में पेश किया जा रहा है। वो क्या देखते हैं? कहते हैं कि वही मेरा भुजा हुआ चना, वही मेरा गुड़ मुस्तफा की बारगाह में पेश किया गया है और मेरे मुस्तफा उसमें से एक चना उठाते हैं और अपने मुंह में रखते हैं, बाकी को तकसीम कर देते हैं। हज़रात मोहतरम, अब इस पर एतराज क्या करना कि जब मेरे मुस्तफा के सामने हमारा शीरनी पेश हो सकता है तो क्यों ना हम फातिहा का इंतजाम करें, मिलादुन नबी का इंतजाम करें। आज ले उनकी पना, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हज़रात मोहतरम, तो मिलाद मनाए, मिलाद मनाना कोई शिरको बिदअत नहीं है, सहाबी रसूल की सुन्नत है, सहाबाए किराम की सुन्नत है। और जो उस पर खुश हो जाए वो अल्लाह के हबीब की जात है, वो रब तबारक व तआला की जात है। और जो इनाम व इकराम की तकसीम करे वो परवरदिगार आलम की जात है। हज़रात मोहतरम, इसीलिए गुजारिश करूंगा कि जिस तरह हर साल आप धूमधाम से मिलादुन नबी का इंतजाम करते हैं और ज्यादा बढ़ चढ़ के कोशिश करें कि मिलादुन नबी का इंतजाम करें। शिरको बिदअत लोग कहते हैं, कहते रहे। हज़रात मोहतरम, जलने वाले जलते हैं, जलते रहे। इसीलिए तो सैयदी सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात इस महफिल में बढ़ चढ़ के